केंद्र बन गए हैं और जिसे लेकर लगातार प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म है। कांग्रेस के खेमे से जिन विधायकों की तरफ से क्रॉस वोट हुए, उसे लेकर अब जो समय आला कमान की तरफ से जवाब देने के लिए दिया गया था, वो समय बीतने वाला है, लेकिन किसी भी विधायक की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 क्रॉस वोट किए गए थे, जिनमें इन 5 विधायकों के नाम शामिल थे। शैली चौधरी विधायक नारायणगढ़, मोहम्मद इलियास विधायक पुन्हाना, मोहम्मद इजराइल विधायक हथीन, रेणु बाला विधायक साढ़ौरा, जरनैल सिंह विधायक रतिया। आला कमान की तरफ से पार्टी के विरोध में वोटिंग करने वाले विधायकों को कान बताओ नोटिस दिया गया था। कांग्रेस विधायकों ने अब तक उस पर कोई जवाब न देकर आला कमान की अनदेखी करने की बात की भी तस्दीक कर दी है। इसके बाद अब ये जवाब न देना भी प्रदेश में इसी तरह से चर्चित है जैसे क्रॉस वोट होने की खबर के समय था। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए क्रॉस वोट के मामले को लेकर हर खबर बुरे सपने की तरह बन चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को अब एक और मौका मिल चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि क्या सवाल उठते हैं, वो आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 ये है, क्यों विधायकों ने नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है। सवाल नंबर 2, क्यों आला कमान को सीरियस नहीं ले रहे विधायक, क्योंकि अगर ले रहे होते तो जवाब दिया जा चुका होता। कांग्रेस विधायकों ने अभी तक नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया, ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि डेडलाइन आज तक की है और फिलहाल अभी तक कोई जवाब कांग्रेस के उन विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट क्रॉस किया। और उसके बाद अभी तक जब आला कमान की तरफ से एक्शन के रूप में उनसे कारण पूछा गया, नोटिस दिया गया, उस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं, तो ये अपने आप में एक भीतरघात की खबर की तस्दीक तो करती ही है। लेकिन उसके बाद एक चीज अहम ये हो जाती है, आला कमान की तरफ से जो आपको कहा गया वो आपने नहीं किया। डेडलाइन बीतती जा रही है, लेकिन कोई सुगबुगाहट ऐसी नहीं है कि किसी भी 5 में से एक विधायक का जवाब अभी तक आला कमान को मिल चुका हो। अभी तक ऐसा नहीं है। हालांकि विधायक ये जरूर कहते हुए नजर आए कि हमने वोट ठीक से किया था, हमने क्रॉस वोट नहीं किया, हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, और क्रॉस वोटिंग न करने के बावजूद भी इस तरीके के आरोप लगाए गए। ये बात जरूर कही गई, और ये जो बात है वो कांग्रेस विधायक की तरफ से कही गई थी। अब ऐसे में बात अगर करें तो शैली चौधरी ये बात कहती हुई हालांकि जरूर नजर आई थी कि क्रॉस वोटिंग उन्होंने नहीं की है, और चाहे इस बात को लेकर आप वीडियो जो रिकॉर्डिंग वहां पर हो रही थी उसे आप चेक कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय सबसे पहले करा देता हूं। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और कृष्ण शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय दीप लाठर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस डिबेट में। और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता के साथ। अजय दीप जी, ये पूरा मामला जो देखने को मिला, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं आप कि आज डेडलाइन खत्म होने जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी विधायक की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है आला कमान को। आपके प्रतिद्वंदी जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बसंत जी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, जो राज्यसभा में वोट क्रॉसिंग हुई उसका संज्ञान उसी समय पार्टी हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा जी, वीके हरिप्रसाद जी और खड़गे जी हमारे जो उसके नोटिस में उसी शाम को उसके नोटिस में दे दी गई थी सारी बातें, और उनको नोटिस दे दिया गया था। लेकिन नोटिस का जवाब बसंत जी कोई देता है या नहीं देता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के ऊपर, क्योंकि वो दोषी है। वो प्रथम दृष्टया जो दोषी होते हैं वो जवाब उचित उस पर निर्धारित तारीख को डिसिप्लिन कमेटी को दे ना दे, क्योंकि जवाब तो उनका जाहिर सा है। आपने देखा होगा कि इजराइल क्या है, वो इजराइल क्या बोलते हैं, मोहम्मद इस्राइल, हाँ। वो
मोहम्मद इसराइली और वो पुनः के जो हमारे विधायक रहे हैं मोहम्मद इलियास, वो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े उनको आमंत्रित दे रहे हैं, जयचंद बन गए हैं वो तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? नोटिस में हम इनसे क्या क्लैरिफिकेशन लेंगे? अभी डिसिप्लिन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी कल को। मतलब बस ये औपचारिकता थी। आप ये मतलब आप फिर ये बात तो कह सकते हैं, आप ये बात ऑन रिकॉर्ड आप कह दीजिए कि पार्टी को पता था कोई जवाब ये देने वाले है नहीं, लेकिन एक देखिए सर, क्रियाकलाप तो करना ही था कि भाई जवाब मांग ले, वरना भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने विधायक से आपने जवाब तक नहीं तलब किया भाई। देखिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और उसके बाइलॉज में जो प्रोग्राम जो मतलब प्रोसेस है वो अपनाना, अडॉप्ट करना बहुत निहायत जरूरी होता है। वो हमने अपनाया और एकदम से अपनाया। देखिए बसंत जी, उनकी निष्ठा और हरियाणा की जो जनता है, उनके हल्के की जो जनता है, उनके हल्के की क्यों, हरियाणा की आम जनता इस बात से पशुपेश में है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब चाहते हैं जो जिसके साथ फेरे लेता है वो उसी का वर्णन करके रखे। इन्होंने तो कांग्रेस मतलब वो कर दिया, गांठ तोड़ दी, और गांठ तोड़ दीजिए। हम इन पे डिसिप्लिन 30 तारीख को इन पे कार्रवाई हो जाएगी, इनको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब और रही बात जो 4 वोट इनवैलिड है, उस पर पार्टी की निगाह है। बीजेपी ने जो इनके प्रेजेंटिंग अधिकारी से जो उन्होंने नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि भाई वो जवाब दे ना दे, पार्टी डजंट केयर, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या फर्क पड़ता बताइए? तो निष्कासित कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता कर दीजिए निष्कासित। जिसने क्रॉस वोट किया उनका कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल पार्टी क्रॉस वोट जो किया है, पार्टी उनको बख्शने के मूड में थोड़ी है। 30 तारीख को विधायक दल की मीटिंग है वहाँ दिल्ली में, वहाँ सारी बातें हो जाएगी। आपको देखिए नहीं, ये भी एक सच्चाई है। अब ये भी एक सच्चाई मुझे लगती है शर्मा जी कि ये पूरा का पूरा कृष्ण जी जो मामला है ना, ये पूरा का पूरा जो क्रॉस वोटिंग के बाद अभी तक जवाब ना देने का मामला है, आप बचाव जरूर करें कांग्रेस का। देखिए आपका तो फर्ज है भाई कि पार्टी को की भरमार है उन पर आप डिफेंसिव तो जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डिफेंसिव काम आने वाला है। क्योंकि देखिए ये बात कृष्ण शर्मा जी आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर पार्टी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है ना इन 5 विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक तौर पर राजनीतिक समीकरणों में कमजोर हो जाएगी प्रदेश में। समझ रहे हैं आप? देखिए इन 5 पे तो बिल्कुल एक्शन होगा और ऐसी मार पड़ेगी कि इनको आने वाले जो इनके बच्चे भी राजनीति की नहीं सोच पाएंगे कांग्रेस की। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है कि कोई भी नहीं करता। 5 क्रॉस वोट कर दी, और वो हमारे जो विधायक दल के नेता वहां पे बैठे थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनको दिखानी लाजमी थी। अगर उनको नहीं दिखाते तो मतलब अनवैलिड मानी जाती वोट, आपने पता है इस बात का। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाजपा का जो चेहरा था सर बसंत जी, वो सामने आ गया। जो हम कह रहे थे भाजपा ने खरीद फरोख्त करी, मुख्यमंत्री के साथ वो मोहम्मद इलियास फोटो तलवा रहे, आज अपने हल्के में कह रहे हैं में, बोला मैं 4 साल तक यहाँ के विकास करूंगा, काम करवाऊंगा। देखो वो वही बात फिर बात हो जी, प्रियदर्शन जी कहेगी कि किशन भाई क्या कहता है, अरे रांड तो रह जाती है, रंडुए रहने भी दे। अरे आंधी का तो मुंह खुला था, खाने वाले ने तो शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों ने। अगर कोई बिकता है ये चलो ठीक है, कम से कम आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रलोभन अगर दिया भी गया तो जो लालच में अगर कुछ कर गए तो दोष उनका है। चलो कम से कम आज कृष्ण शर्मा जी ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पिछली डिबेट में तो शर्मा जी सीधा कह रहे थे भाई जिन्होंने प्रलोभन दिया गलती उसकी है, हमारी गलती थोड़ा ही है। प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई है। शर्मा जी आपके पास में लौटूंगा, अभी बहुत समय है, थोड़ा रुकिए जरा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पानी पी लीजिए जरा। और प्रियदर्शनी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी अब एक बार फिर से कुल मिलाकर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया प्रलोभन और हॉर्स ट्रेडिंग यहां पर इस राज्यसभा चुनाव में, क्या कोई ऐसा चुनाव आप छोड़ेंगे जिसमें ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हो? ये तमाम बातें, इन तमाम बातों के साथ विपक्ष ने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों को पाट रखा है। बसंत जी आपको मेरा सादर प्रणाम।
और मेरे पैनल में बैठे हुए मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा, अजय जी को, कृष्ण भाई को, दोनों को सादर प्रणाम। बिल्कुल, मतलब मैं जो बात बोलना चाहती हूँ, इस समय तो आपको बसंत जी मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। सारी की सारी बातें तो बसंत भाई, मैडम बुलाना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं बुलाएंगे फिर ये वो बात हो जाएगी कि भाई आप विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। नहीं, आज तो मुझे लगता है किशन भाई एकदम ही अपने एक नए अवतार में मैं देख रही हूँ, और मैं तो इनको साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि विपक्ष में होते हुए एक और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक वो थे जो जिसको कहते हैं आके कभी कभी ऐसा सच बोल जाते थे जो मजा आ जाता था कि विपक्ष होके भी चलिए सच बोल के चले जाते हैं। एक किशन भाई हैं, विपक्ष होके भी सच बोल के गए अपने खुद के एमएलए के बारे में, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि किशन भाई को अपनी एमएलए का नाम याद नहीं है। बताइए कैसा चलेगा, आपको अपनी एमएलए का याद नहीं है? नहीं, कभी प्रोनाउंसिएशन में ऐसी चीज हो जाती है, क्योंकि ये चीज आप भी जानती हैं प्रियदर्शनी जी, मोहम्मद इसराइल है ना। अभी इस चीज को मत पकड़िए प्लीज, प्रियदर्शनी जी इस चीज को ना पकड़े तो अच्छा है, इससे आगे बढ़ते हैं। जी सॉरी। तो लेकिन मैं बता रही हूँ बसंत जी, देखिए आपको भी याद होगा कि मैं और आप हम लोग जब डिबेट कर रहे थे, जिस दिन राज्यसभा का चुनाव था उस दिन भी मैं आपके साथ डिबेट पे थी, जब आधी रात हो चुकी थी और हम लोग डिबेट ही कर रहे थे, ठीक है। तब भी आपका मोटा मोटी यही सवाल था। मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे राज्यसभा के कैंडिडेट थे, इसका मैं किस परिप्रेक्ष्य में इसे लेकर जाऊं? अब तो जीत गए राज्यसभा में। ठीक है, बसंत जी, ओके, आप तो जीते हुए राज्यसभा के मेंबर हैं अब तो बाकायदा, तो अब कैंडिडेट नहीं रहे ना। तो अब जब संजय भाटिया जी का नॉमिनेशन था, उस समय भी पार्टी का एक ही स्ट्रैटेजी थी कि भाई हमारे एक ही कैंडिडेट है, हमारे सारे एमएलए संगठित थे, कहीं नहीं गए थे, ना ही हरियाणा छोड़ के गए थे, ना ही चंडीगढ़ छोड़ के गए थे। छोड़ के कौन भाग रहा था? एक घंटे के अंदर रिसोर्ट को कौन बदल रहा था? ये बदल रहे थे, कांग्रेस ही बदल रहे थे, हम नहीं बदल रहे थे। दूसरी बात, इनकी खुद के एमएलए ने, एक महिला एमएलए ने, गीता भुग्गल जी ने ये साफ ये बात बोली है कि शैली जी तो बगल में राम और कहते ना मुंह पे राम और बगल में छुरी वाला काम किया उन्होंने। ऐसी स्टेटमेंट कटाक्ष है, इतनी कड़वाहट है, चलिए ठीक है प्रियदर्शनी जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुरंत अपडेट से एक बार ले लेते, फिर आपके पास मैं जरूर लौटूंगा। विजय राणा, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? अभी तक क्या कोई जवाब किसी कांग्रेस विधायक की तरफ से दिया गया है जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, क्योंकि आज तक की ही डेडलाइन है? विजय, विजय प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। एक बार फिर से सवाल मेरा यही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और एक बार फिर से आप ट्राई करें, बताएं कि अभी फिलहाल क्या कोई जवाब अभी तक दाखिल किया गया है किसी विधायक की तरफ से जिन्होंने क्रॉस वोट किया था? बिल्कुल, एक हफ्ते का समय जरूर दिया गया था 5 विधायकों को जिनके ऊपर आरोप था क्रॉस वोटिंग करने का, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी विधायक ने अपना जवाब दिया। हालांकि सभी विधायकों को जरूर कहा गया था कि वो अपना जवाब जरूर हाईकमान को देंगे, लेकिन इसी बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो शायद कांग्रेस के लिए भी एक्सेप्टेबल ना होंगे, चाहे वो मोहम्मद इलियास जो विधायक हैं उनका मुख्यमंत्री से मुलाकात करना हो, या मोहम्मद इलियास का ये बयान देना हो कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। तो इस तरह की जो बातें थी कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि जो विधायक है जिन पर आरोप लगे हैं क्रॉस वोटिंग के, वो अपना जवाब किस तरह से देते हैं और उसके अंदर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि तमाम तरह के अगर समीकरण देखें तो एक पक्ष ये कहना है कि पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी, विधायकों पर करनी भी चाहिए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और अगर दूसरे पक्ष को देखें जो राजनीतिक तौर पर सोच रहे हैं, उनको ये लगता है कि फिलहाल कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन निष्कासन जैसी बड़ी कार्रवाई की चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2028 में फिर से राज्यसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो तैयारी करेगी ताकि फिर से ऐसे जो परिणाम में ना दोहराया जाए और उस चुनाव में सकारात्मक परिणाम रहे कांग्रेस के पक्ष में। तो इन 5 विधायकों का साथ रहना जो है वो जरूरी है। तो फिलहाल कांग्रेस किस तरह से कार्रवाई करती है, कांग्रेस का हाईकमान जो है वो तय करेगी। दिल्ली में भी एक बैठक बुलाई गई है, हो सकता है उस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ जानकारी नहीं है कि किसी विधायक ने अपना जवाब भेजा है। हालांकि सभी विधायकों की ओर से कहा गया था कि वो अपना जवाब जरूर देंगे। कई विधायकों ने यह भी कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं या
खेमेबाजी गुटबाजी की बात की गई, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार पार्टी और विधायकों के आपस में इस समय चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जवाब देने के बाद पार्टी क्या कार्रवाई इन विधायकों पर करती है, ताकि एक संदेश भी जाए बाकी विधायकों में कि पार्टी सख्त कार्रवाई कर सकती है और सख्ती से इस मामले को देख रही है, ये भी कोशिश है। विजय, मैं ये चीज आपसे समझना चाहता हूं, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी प्लीज इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि यहाँ फिलहाल कांग्रेस में अभी तक तो इन 5 विधायकों की तरफ से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई कांग्रेस करती है, कांग्रेस की तरफ से अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इन 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ, तो क्या ये कांग्रेस को प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक डेंट नहीं देगा? देखिए, कांग्रेस आपको सख्ती से कार्रवाई तो जरूर इस समय करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये मकसद है कि जो ये बड़ा जो एक गलती हुई है कांग्रेस विधायकों से या जानबूझकर गलती की गई है वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि इन विधायकों पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाए, निष्कासन तक की बात जो है की जा रही है। कांग्रेस के विधायक की ऐसी बात खुद कह रहे हैं कि इन विधायकों को ऐसा कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तमाम तरह की समीकरण है उसको देखते हुए फिलहाल इस तरह से मंथन कर रहा है कि कार्रवाई जरूर की जाए, संदेश दिया जाए कि कांग्रेस भी एक सख्ती से काम कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो 2028 के राज्यसभा चुनाव है उसको भी कांग्रेस अपने ध्यान में रख रही है कि 2 सीटें जब खाली होंगी तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उन सीटों पर भी कम से कम एक सीट पर कब्जा जरूर किया जाए। लेकिन अगर ये 5 विधायक कांग्रेस से टूट जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, तब वो चुनाव जो है कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस यही सोच रही है कि कार्रवाई जरूर की जाए विधायकों पर, लेकिन ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। लेकिन जो संदेश है, एक कड़ा संदेश है जो बाकी विधायकों पर, वो जरूर जाए कि अगर कोई गलती करेगा या पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात है विजय, लगातार नजर आप बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी तो हम आपसे ले रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, और इसमें भी बसंत जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके यहाँ हर स्टेट का क्या अलग अलग न्याय प्रणाली है, क्योंकि एक स्टेट की अलग न्याय प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की क्रॉस वोटिंग की घटना तो उड़ीसा में भी हुई और उसी समय उस तरीका को उन्होंने निष्कासित कर दिया। इनके यहाँ हरियाणा में लेकिन परंतु क्योंकि ही हो रहा है, लोग विधायक बोल रहे हैं। शैली जी से पूछा गया भाई आप जो हैं आप यहाँ से इस्तीफा देंगी अगर पार्टी आपको बोलेगी, तो जी उन्होंने साफ साफ बोला जी मेरे को तो संगठन ने चुना है, मैं नारायणगंज की जनता को जवाब देना मेरा बनता है, ना कि संगठन को। इतनी कहते हैं ना उग्रता से आपका खुद का विधायक बोल रहा है। दूसरी बात, इनका ड्रामा उसी टाइम नहीं खत्म होता जो इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं भी की है। देखिए ना किस तरीके से इन्होंने उनकी भी बेइज्जती की है कि आप ये देखिए कि गोकुल जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 विधायक जाके जमीन पे बैठ जाते हैं, फिर हुड्डा साहब उनको उठा के लेके आ रहे हैं। मतलब ये सब क्या ड्रामे हो रहे हैं। वत्स साहब की बात करें तो वो अपने घर में उनकी शादी थी, उनकी यहाँ शादी थी, वो शादी छोड़ के, उनके बच्चे की शादी थी, शादी छोड़ के उसके बाद आए हैं वोटिंग देने के लिए। लेकिन इनके यहाँ मान सम्मान, इस कुर्बानी का कोई मान सम्मान नहीं होता। इन्होंने विधायकों को ऐसा बना रखा था, अरे वो चुने हुए इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एक विधायक के पास 1.5 से 2 लाख वोट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, आपने उनको क्या बना दिया, जेल का बंदी। आपने इस तरीके की हालत कर दी थी, 1-1 घंटे में गाड़ियां जा रही है, सिक्योरिटी लगी हुई है। क्यों भाई, आपको अपने नेताओं पे, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। प्रियदर्शनी जी, अभी कृष्ण शर्मा जी की तरफ से बात कही गई और आपने उसके लिए साधुवाद भी दिया कि कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई जो प्रलोभन का शिकार हुए विधायक, हमें कांग्रेस पार्टी को इनका क्या करना है, कांग्रेस पार्टी को कोई जरूरत नहीं है ऐसे विधायकों की। तो ये भी तो आप स्वीकार ही कर रहे हैं कि भाई प्रलोभन दिया, कहिए आप भी कि हाँ भाई प्रलोभन दिया, लेकिन हाँ बताइए तो क्या आए सनम बसंत जी, हाँ? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, ये तो वही बात हो गई ना। कांग्रेस का सब कुछ लुट जाता है। आप ये सोचिए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, नहीं मतलब आप इस बात से आप एग्री करते हैं कि प्रलोभन दिया बीजेपी ने? मेरा तो सीधा सटीक सवाल है। मैं आपको बताती, सुनिए, हमारे कैंडिडेट संजय भाटिया जी थे, नागल साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो हर द्वार जाएगा ना, सबके द्वार जाएगा।
अब आप क्रॉस वोटिंग करें या क्या ना करें, इससे हमारा बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। नागर साहब ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया था। मोहनलाल बडोली जी की स्टेटमेंट आ गई थी कि उपाध्यक्ष थे। मेरे नागर साहब से खुद बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। हुड्डा साहब के साथ चुनाव भी लड़े। और आप ये बताइए, अच्छा एक लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है ना, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। और अच्छी बात है, मैं तो बोलूं नागर साहब खड़ा हुए तो कांग्रेस में जो हम बोलते थे शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनके बीच में अंतरकलह है, इनके 30% विधायक छट चुके हैं, एक इनके साथ है ही नहीं। आप ये सोचिए ना, इन्होंने दिखा कितना डिस्प्यूट, हमारा तो कोई डिस्प्यूट नहीं दिखा। और हमारे पास जो वोट बचे थे बस, खेल मंत्री गौतम जी कहते हैं 25% कांग्रेस टूट चुकी है। प्रियदर्शनी जी उनको भी एक्सीड कर गई, भाई 30% कांग्रेस टूट चुकी है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। ओके ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। अजय दीप लाठर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। और लाठर साहब, आप अच्छे तरीके से परिचित हैं इस समय प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं में क्या घुला चला जा रहा है। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, उसके बाद जब चुनावी नतीजे आए, उसके बाद से हरियाणा प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए चुनावी नतीजे। मुझे कोई आशंका इस चीज में नहीं है ये कहने में। और उसके बाद अब जब डेडलाइन आज है कि भाई जवाब देना है आला कमान को, तो क्या ये इग्नोरेंस है क्या शीर्ष नेतृत्व की? लाठर जी। बसंत जी, अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो कांग्रेस हाईकमान ने जो हरियाणा के साथ किया है, या तो वही उड़ीसा के साथ करना चाहिए था, या जो उड़ीसा में किया है वही हरियाणा के साथ करना चाहिए था। जब उड़ीसा में 3 विधायकों ने क्रॉस वोट किया तो तीनों के तीनों विधायकों को उसी समय पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ में विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई और उनको कहा गया कि विधानसभा से इनकी सदस्यता को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। हरियाणा में कांग्रेस के पास 37 विधायक है। 37 विधायकों में से जो राज्यसभा चुनाव में हुआ वो हम सब ने देखा, आपने भी देखा। उसमें टारगेट केवल उनको, कुछ उन आदमियों को किया जा रहा है जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। अगर वो 5 आदमियों की गिनती है और उन 500 ने ये किया है, हालांकि उसमें से कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, फिर भी जिन 4 विधायकों की वोट निरस्त हुई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर उड़ीसा की तरह कार्रवाई करनी थी तो सभी 9 के 9 विधायकों को तुरंत प्रभाव से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण या पार्टी के अवहेलना के कारण, आदेश के अवहेलना के कारण तुरंत पार्टी से बाहर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए ओडिशा में लाठर साहब, ओडिशा कांग्रेस को हरियाणा कांग्रेस के साथ कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल इंसाफ है, क्योंकि देखिए वहां पे ना अप्रासंगिक सा मुझे लगता है कांग्रेस का। बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता कि भाई कांग्रेस ने जो कार्रवाई की है, कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा इस कार्रवाई से, लेकिन हरियाणा में फर्क ज्यादा पड़ जाएगा। मैं इसीलिए मैं उससे भी कर रहा हूं बसंत जी कि हरियाणा में ना तो कांग्रेस बिना चुनाव के सत्ता संभाल सकती है, और ना कांग्रेस की इतनी संख्या बल गिर जाएगी 9 विधायकों के जाने से कि उसके हाथ से विपक्ष के नेता का पद छिन जाए। आज भी कांग्रेस विपक्ष में है, बाद में भी विपक्ष में रहेगी। तो अगर आम जनमानस में संदेश देना है, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना है कांग्रेस के प्रति, तो कांग्रेस हाईकमान को यहाँ एक सख्त निर्णय लेना चाहिए था। नहीं तो बार बार यही घटनाएं घटती रहेंगी। आप ये देखिए कि इस चीज के लिए सिर्फ जब हम पिछले चुनाव की बात करें, 2024 के विधानसभा चुनाव की, तो उस समय भी हरियाणा में आवाजें उठी थी कि कांग्रेस की आती हुई सरकार बेच दी, कांग्रेस की आती हुई सरकार गिरवी रख दी, कांग्रेस की आती हुई सरकार का सौदा कर दिया। तो उस समय भी तो सौदेबाजी हुई ना। अगर आज सौदेबाजी हुई तो उस समय भी सौदेबाजी हुई। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती, जिन लोगों के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, अगर उनके हाथ में उनको दोबारा से विधायक दल का नेता ना बनाया जाता। और जब आज हम बात करते हैं क्रॉस वोटिंग की, इसकी पटकथा पहले ही लिख दी गई थी। इधर राज्यसभा के चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे, चुनाव प्रक्रिया का ऐलान हो चुका था, उधर विपक्ष के नेता को एक कोर्ट केस में बरी होते हैं वो। मतलब ये टाइमिंग समझिए, इस टाइमिंग को जरा गौर कीजिए। उस समय वो बरी होते हैं, तुरंत बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। अभी कल ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, परसों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें विपक्ष के नेता की कोठी का 16.5 लाख के आसपास स्टैंडर्ड रेंट माफ करने का प्रस्ताव जाता है कैबिनेट की मीटिंग में। मतलब
एक तरफ तो कांग्रेस हाईकमान उन पे कार्रवाई कर रहा है और एक तरफ उसके विपक्ष के जो नेता हैं उनसे क्या उम्मीद करें। एक चुनाव से जस्ट पहले एक मामले में बरी होते हैं, हरियाणा से संबंधित ही मामला था, फिर उनके पैनल रैंक के माफ करने का प्रस्ताव लगता है। मतलब गालमेल कहां कहीं है ना, और वो इतने बड़े स्तर पे है। और इसमें भी देखिए पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है। 5 आदमी को टारगेट किया, 5 आदमी में से 3 तो विपक्ष के नेता के गुट के हैं। जो आदमी कायदे से तो इसमें ये होना चाहिए था, जो आदमी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया, सबसे पहले उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। वो विधायकों के साथ नहीं गए, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र उन विधायकों को नहीं संभाल पाया तो पुत्र को भी त्याग पत्र देना चाहिए था। लेकिन खुद भी जमे रहना है, पुत्र को भी रास्ता दिखाना है, कार्रवाई विधायकों पे करानी। एक चीज समझना चाहता हूं मैं। ओके लाठर साहब, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, और आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आप कैरी करते हैं, तो मुझे ये चीज आप समझाइए कि अगर हरियाणा कांग्रेस या फिर कांग्रेस आलाकमान इन विधायकों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करता है, क्या ये बैकफायर कर जाएगा हरियाणा कांग्रेस में? अभी फिलहाल जो राजनीति में एक जो भागीदार, हरियाणा की राजनीति में जो भागीदारिता कांग्रेस की है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, या फिर सॉफ्ट हैंडल करेगी कांग्रेस इस पूरे मामले को? नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल भी बैकफायर नहीं करेगा। लोगों के दिलों में कांग्रेस के प्रति इज्जत बढ़ेगी कि यहाँ बिकाऊ अगर कोई होगा तो उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। लोगों को ये उम्मीद रहेगी कि हम अगर कांग्रेस को चुनते हैं, उसके उम्मीदवार को चुनते हैं, तो वो आगे किसी तरह की बेईमानी नहीं कर पाएगा। हिमाचल प्रदेश का हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में जब पीछे एक सरकार, सुक्खू सरकार को गिराने की साजिश करती है, तो उस दौरान विधायकों को इधर से उधर पाला बदलवाया जाता है, ज्वाइनिंग होती है। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? उपचुनाव हुए ना। उपचुनाव में कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ी तो कुछ कांग्रेस की घटी। देखो, चुनाव में उस समय के ताजा हालात, उस विधानसभा के उस दोनों पार्टियों ने जो उम्मीदवार दिया उन चीजों के ऊपर, लेकिन उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी के पास कहीं ना कहीं जाता है बेनिफिट इसका, तो बिल्कुल जाता है। लेकिन आज बीजेपी नुकसान की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस फायदे की स्थिति में नहीं है। ठीक है, 37 से 46 तक पहुंचना बहुत लंबा गेम है, और 48 से 42, 44 या 45 तक आना वो भी एक लंबा गेम है। बीजेपी 48 प्लस 3 निर्दलीय 51 पे खड़ी है। कांग्रेस के पास तो 37 है ना जी, 37 के बढ़ के 38 तो उसके हो नहीं सकते जब तक अगला विधानसभा का पूर्णकालिक आम चुनाव ना आए। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कृष्ण शर्मा जी। अब कृष्ण जी, अब क्या हम मानकर चलें आलाकमान क्या सोच रहा है इस समय? क्योंकि देखिए, मुझे तो लगता है कि विधायक इग्नोर कर रहे हैं आलाकमान को। मुझे नहीं लगता कि भाई कोई जवाब यहां पर दिया जाए, क्योंकि आज तक की डेडलाइन है, अभी तक कोई ऐसा तो खबर हमने देखी नहीं है कि भाई किसी विधायक की तरफ से कोई आलाकमान के नोटिस का जवाब दिया गया है। पहले यहां पर पार्टी विरोधी गतिविधियां हमें देखने को मिली, उसके बाद आलाकमान के जो नोटिस है उसकी भी यहां पर तो अनदेखी हो रही है। देखिए सर प्रसन्न जी, पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो बीजेपी का बेड़ा गर्क पार्टी है ये पहले सांप्रदायिकता को, हिंदू मुस्लिम फिर जाट वर्सेज 35 जाति, अब जो वो उनका फार्मूला नहीं चला, पार्टियों की तोड़ फोड़ में लग गई। अब एक बात बताइए, जब हमारे नेताओं ने, चाहे वो हमारे बीके हरिप्रसाद हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने कह दिया अगर विधायकों में 5 में नैतिकता हो इस्तीफा दे और चुनाव लड़े, स्पष्ट संकेत दे दिया, क्या हम कार्रवाई नहीं करेंगे? और रही बात 32 विधायक हमारे हैं, 4 इन्होंने अनवैलिड। बसंत जी बिल्कुल हमारे, ये बताता हूँ, जैसे ये एक लिखा है ना, ये एक दिखाई दे रहा है, तो एक वाली भी कैंसिल करी है, एक ही लिखना था उसमें, मतलब प्रेफरेंस, तो ये भी कैंसिल किया उन्होंने। ये इन्होंने भाजपा ने रिप्रेजेंटिंग ऑप्शन ने करी है। बाकी 5 विधायकों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। और हमारा जो 28 में चुनाव है, 32 जैसे ये अब बीजेपी क्यों ककांदी फिरी है हरियाणा में, क्योंकि ये डी पे मारे हमने बिल्कुल 0.6 मतलब 66.66 पे हम जीते हैं वहाँ। ये डी पे मारे हुए, मतलब ज्यादा चोट लगी है इनकी। ये अपने जो थे क्या मुख्यमंत्री है अपने नायब सैनी जी, ये इन्होंने गुजरातियों को बोला था, ये कहा मैं आपको 2 सीट निकाल के दूंगा, कहा हरियाणा से,
अब एक सीट दी, भाजपा की एक सीट हार गई, करारी हार बोलते हैं जिसको। और 28 में हमारा जो चुनाव होगा इसमें भाजपा की करारी हार कैसे होगी? 32 विधायक है हमारे, इसमें भाजपा के 2 थे। हाँ, नंदल जी उपाध्यक्ष थे भाजपा के सारे। एक बार एक आजाद की क्या ये तो मुझे लगता है कि पहले से ही भाई तय था। और लगता क्या ये तो है कि भाई एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस को ये एहसास हो गया कि भाई ये राज्यसभा की सीट जीतना पर्याप्त नंबर होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेढ़ी खेर हो गया कांग्रेस के लिए। हाँ, आवाज आपके नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। आवाज फिलहाल आपके नहीं मिल पा रही है। और इस समय एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, वो दर्शकों को हम बता दें। हरियाणा कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है और एक बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर है। हरियाणा कांग्रेस ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। 30 मार्च को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। 30 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक के मायने हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई, अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। और 23 मार्च को दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। उनकी मौजूदगी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और राज्यसभा चुनाव के बाद ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीति को मोड़ दे रहे हैं, तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण बैठक अपने आप में बहुत ज्यादा मायने कैरी करती है। तो बैक टू बैक एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता दें। हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल ने क्रॉस वोटिंग मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उटावड़ गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 4 साल में जनता उनके काम का पूरा हिसाब ले सकती है और इसके बाद वो खुद जनता से पूछेंगे कि उन्हें क्षेत्र में विकास किया या नहीं, विकास दिखा या नहीं। विधायक इसराइल ने साफ तौर पर यह कहा, अगर जनता का आदेश होगा तभी वो अगला चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जहां जनता कहेगी वही मेरी पार्टी है। राजनीति में इस तरीके के बयानों के मायने कई डायमेंशंस में निकाल सकते हैं आप। जहां जनता कहेगी वही मेरी पार्टी है, ये बात उन्होंने कही। इस बात के भी कई परिप्रेक्ष्य में मतलब निकलते हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि राजनीति में एक बात के कई मतलब हो जाते हैं। हथीन की जनता से ही मेरा प्रेम है, मेरा सम्मान है, मेरी ताकत है हथीन की जनता। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी उन्होंने इस मुद्दे पर अपना पूरा पक्ष नहीं रखा है और बिना जनता की राय के कोई फैसला नहीं लेंगे। विधायक के मुताबिक उनके सभी फैसले क्षेत्र और विकास की जनता के सम्मान को ध्यान में रखकर लिए गए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। आज 4 साल तक मेरा कान पकड़ के काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है। जब वक्त आएगा 4 साल बाद में आप कहां मुझे इलेक्शन लड़ाएं या ना लड़ाएं, ये पावर हमेशा आपके पास रही है। जो अधूरे काम बाबा छोड़ के गए तो उन्हें काम पूरा करने की बात है। 4 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका हुक्म होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, और आपका अपने कान पकड़ के बिठा दिया तो हमेशा इलेक्शन के लिए नाम भी नहीं लूंगा। मेरा आपसे ये वादा है। आप ही मेरी पार्टी हो, आप ही मेरा मान हो, आप ही मेरा सम्मान हो। मुझे अपना कोई जाति को ना लालच है ना लालच रहेगा। इंशाल्लाह जनता ही मेरा सर्वोपरि, जनता ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ये फैसला जो लिया है मैंने आपके सम्मान के लिए लिया है, सामान के लिए नहीं। सामान मेरे पास अल्लाह के शुक्र से, आपकी दुआओं से बहुत है। तो चलिए इसी के साथ अब डिबेट पर वापस लौटते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं यही तो कह रहा था ना, कोई 2 विधायकों ने, एक तो वो पुहाना वाला विधायक सीएम साहब के पास गया, उन्होंने उसको आमंत्रित किया अपने कंस्टिट्यूंसी में, और आज इसमें इसराइल विधायक ने अपना कह दिया भाई 4 साल में काम करूंगा। उसके बाद देखियो वो मुस्लिम क्षेत्र है, वहां पे भाजपा नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा वहां विरोध है, बड़ा भारी परिवार में विरोध है। वहां पे ये मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये देखा भी तो माल इन्होंने दिया है, अडानी अंबानी का माल जो आया इनकी थैलियों में, वो थैली बोल रही है इनके अंदर। और भाजपा को शर्म आनी चाहिए इस बेशर्म पार्टी को। ये मतलब खरीद के भी ये कहते हैं, इनको शर्म जाती है, कैसे बोल रहे हैं देश में। अध्यक्ष कैसे हमारी बहन जी प्रियदर्शन जी कैसे सफाई देती है। अरे इन्होंने सरेआम नीलामी करी है।
हमारे लोगों के नुमाइंदों को सरेआम बोली लगा के इन्होंने मतलब उनको खरीदा है और ये कह रही है कि वो आजाद उम्मीदवार था। आजाद की क्या हैसियत थी? कोई हैसियत नहीं थी। ये भाजपा का है और उसने चुनाव हारते ही बसंत जी ये कह दिया नांदल साहब ने कि मैं तो भाजपा में शामिल हो गया दोबारा। तो ये इनका नाटक था और नाटक फेल हो गया। ये एक बात है, सुनिए अभी हमारे जो 1 मिनट सर, हुड्डा जी के बारे में बात कर रहे थे, भाई उन्होंने ये किया, वो फैसला आया कोर्ट का और उसके बाद ये राज्यसभा चुनाव आया। देखिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और मजबूत हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति है। अब भी सरकार बन सकती थी, पॉइंट पे रह गई। 20-25 हजार वोट ज्यादा टोटल हरियाणा की राजनीति की बात करें तो आगे आने वाला समय जो है 2029 का वो हमारा कांग्रेस का है। और जो भी चलिए ठीक है, वो तो एक अभी फिलहाल बहुत दूर की घोड़ी है और बहुत समय उसमें बाकी। हमारे साथ हमारे मीडिया संवाददाता विजय राणा लगातार बने हुए हैं। विजय, कोई ताजा अपडेट आपके पास अभी है तो बताइए, वरना सवाल अगर आप किसी प्रवक्ता से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। विजय, देखिए अभी तक तो ऐसी अपडेट फिलहाल नहीं मिल पाई है जिसको देखकर लग रहा हो कि कांग्रेस विधायकों ने गंभीरता दिखाई हो, क्योंकि विधायकों को गंभीरता इस कदर होनी चाहिए कि जब उन्हें कोई नोटिस दिया गया तो ये एक उनकी भी एक रिस्पेक्ट का सवाल होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल होता है और जो तय समय सीमा है उससे पहले ही अपना जवाब हाईकमांड को दे देना चाहिए। जो भी विधायक ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं या उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, कम से कम वो विधायकों को अपना जवाब जो है अब से पहले दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब तक अपना जवाब नहीं दिया। और उसके साथ साथ जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन विधायकों के, वो भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक सिर दर्द वाली बात तो जरूर है, क्योंकि उसके बाद भी एक विधायक का कहना है कि उन्होंने अपनी आवाज सुनी, उनका ये कहना है कि उन्हें जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो उन्हें पसंद नहीं थे, इस वजह से उन्होंने क्रॉस वोट किया नहीं, वो स्वीकार कर रहे हैं। कुछ मोहम्मद जो विधायक है मोहम्मद इलियास, वो मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात करते हैं, उन्हें मेवा पाने का न्योता भी देते हैं। ये सारी बातें हो रही है, कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं हो रही हैं। अब कांग्रेस के लिए सही समय यही है कि अभी तक जो है जवाब नहीं आया है और कांग्रेस को अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए, क्योंकि जो हरियाणा कांग्रेस इस समय कार्रवाई करेगी वो सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि वो देश भर में जो संदेश है वो जाएगी। इस तरह से उड़ीसा में देखने को मिला, वैसे अगर हरियाणा कांग्रेस भी कार्रवाई करती है तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि अनुशासनहीनता की जो कीमत है वो किस तरह चुकानी पड़ती है और क्या सजा विधायकों को दे सकती है पार्टी, कितने सख्ताई से काम कर सकती है। ढिलाई इस समय कांग्रेस को नहीं बरतनी चाहिए। हालांकि चुनाव के बाद से ही एक ऐसा रवैया कांग्रेस का देखा गया है कि जहां पर बहुत ज्यादा गंभीरता कांग्रेस की नहीं दिखाई दी। नोटिस जरूर दे दिया गया, लेकिन नोटिस जो है अब तक जवाब नहीं आया, तो नोटिस की खाना पूर्ति फिलहाल दिखाई दे रही, खाना पूर्ति कांग्रेस की ओर से की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिस के साथ साथ क्योंकि अब तक जवाब नहीं आया था तो कार्रवाई की तरफ भी कांग्रेस को बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी भी जो जानकारी है वो भी होनी चाहिए थी। कांग्रेस हाईकमान की ओर से उन विधायकों से बात भी की गई हो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी जो आरोप है कांग्रेस के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ जानबूझकर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं या अपने जो चहेते विधायक उन्हें बचाया जा रहा है, तो इस तरह काम करने चाहिए थे। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जो इनवैलिड वोट हुए थे उस बात को एकदम दरकिनार फिलहाल कर दिया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं और उस बात पर यह जवाब आता है कांग्रेस नेताओं का कि ये भाजपा की ओर से करवाए गए हैं, भाजपा ने जानबूझ से इस तरह करवाया है। तो लेकिन उस पर भी बात कांग्रेस से करनी चाहिए, क्योंकि 9 विधायकों का वोट नहीं गिना जाना, 5 क्रॉस वोट होना, 4 विधायकों का इनवैलिड वोट होना एक बड़ी बात किसी पार्टी के लिए है, जबकि आपके पास 37 विधायक हैं और उससे पहले ट्रेनिंग भी दी गई। हिमाचल ले जाया गया, विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई, हालांकि भाजपा के विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी और 1 वोट उनका भी इनवैलिड हुआ गहन ट्रेनिंग के बावजूद। लेकिन कांग्रेस विधायकों के 4-4 वोट इनवैलिड होना वो एक आम बात नहीं है, उसकी ओर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई जो सभी विधायकों को करनी चाहिए, चाहे वो क्रॉस वोटिंग में हो चाहे वो इनवैलिड वोट वाले हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सख्त रवैया कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया है राज्यसभा चुनाव होने के बाद से। हाँ जरूर बिल्कुल दिया गया, लेकिन नोटिस दोबारा जारी करना पड़ा। पहले जो नोटिस दिया गया था उसमें इनवैलिड वोट की बात की गई थी, बाद में नोटिस जारी किया गया उसमें क्रॉस वोटिंग की बात की गई। तो इस तरह कई तरह की बातें हैं जिसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी कार्रवाई करने के मूड में फिलहाल नहीं है। हालांकि मीटिंग बुलाई गई है, उसके बाद देखते हैं कि हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस विधायकों का जवाब न आना एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है कि कांग्रेस विधायक कितना गंभीर है अपने सीनियर नेताओं के लिए अपने। बिल्कुल, अब ये देखने की बात तो है विजय, और इस पर एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी की, उसके बाद प्रियदर्शनी जी के पास जा रहा हूं। ओके सर,
सर देखिए, बीजेपी एक अनवैलिड अपने का नाम बता दे, मैं आपके चैनल से बार बार ये कई दिन से मैं मांग कर रहा हूँ, और अनवैलिड हमारी नहीं हुई सर। परविंदर की बिल्कुल दो पे ऑब्जेक्शन लगा था, एक हमारी अनवैलिड कर दी परविंदर जी की, एक पास कर दी हमने, अनिल बीच में उठाया था, 2 वोट हमारी उसमें डाल दी थी वैलिड में, फिर प्रेजेंटिंग अधिकारी ने उठा के फिर वो अनवैलिड में डाल दी। ये बिल्कुल इसमें मतलब विधायकों का कोई कसूर नहीं है हमारे। नहीं, ये तो क्रॉस वोटिंग को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जिन विधायकों के वोट रद्द हुए, क्रॉस वोटिंग पे कोई समझौता नहीं है। क्रॉस वोटिंग पे 30 तारीख को फाइनल निष्कासन हो जाएगा। शर्मा जी सुन तो लीजिए एक बार, सवाल तो सुन लीजिए। शर्मा जी लगातार ये सोच रहे हैं कि भाई अगर डिबेट होगी तो क्रॉस वोटिंग को लेकर ही सवाल हो सकता है, लेकिन जिन विधायकों ने वोट किया और उनका वोट इनवैलिड हो गया, अब चलिए ठीक है, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट इनवैलिड हुआ, लेकिन 4 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए कांग्रेस के। अब क्या अच्छे तरीके, हालांकि आपकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका बर्ताव ठीक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन क्या ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं दी गई थी क्या? सर आप मेरी बसंत जी बिल्कुल ध्यान से बात सुनिए, ये ओरिजिनल बात बोल रहे हो। जैसे 3 प्रेफरेंस थी, हमारे विधायकों ने 1 रखा, जैसे 1 कर दिया तो उस पर एक बिंदी दिखाई उन्होंने, जैसे 1 करके वो उसी पहले पे वो अनवैलिड कर दी। एक परविंदर जी की थी वो अनवैलिड कर दी, और 2 वोट उसने बाद में वैलिड कर रखी थी, वो निकाल के बक्से उसमें से था, उसमें अनवैलिड में रख दी। ये आप अगर जैसे इन्होंने उसमें किया था चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर वाले में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ठीक हुआ, आप इसकी वो आप अभी जो ये पूरा प्रकरण बता रहे हैं ऐसे वैसे हुआ जैसे भी हुआ, तो ये आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं? बता रहे हो आपने, हमारे एजेंट थे सर वहां पे, हमारे 2 एजेंट थे, बीबी बत्रा जी थे, अशोक अरोड़ा जी थे अंदर, जहां उनके सामने हुआ है, और उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। अपने जो प्रेजेंटिंग अग्रवाल जी थे उनको चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री गुजराती बैठा था उन्होंने दबाव बनाया, बोला कैंसिल करिए, तो वो प्रेशराइज हो गया ये सबसे बेचारा, वहां उसको चक्कर आ गया, गसी आ गई, उसको पानी पिलाया गया उसको। आप सारी से इसकी वीडियो जारी कराइए। आपके पास में लौटूंगा, प्रियदर्शनी जी के पास में लौट रहा हूँ। प्रियदर्शनी जी क्या कहेंगे? गुंडागर्दी कर रहे हैं गुजरातियों ने वहां पे, क्या बोला जाए। कांग्रेस आधे घंटे की डिबेट करती, इनके विचार बदल गए, इनका वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। पहले ये अपने ही विधायकों को गरिया रहे थे, आप बोल रहे जी विधायकों की गलती नहीं थी, तो अभी विधायकों की गलती नहीं थी तो किसकी गलती थी? उसके बाद ये तो बोल रहे विधायकों की गलती नहीं है, 5 की गलती है, मैं बता रहा हूँ, 4 की थोड़ी गलती है। आप अपने 1 की तो गलती बताइए किसकी है, बताइए आप। भाई आप जितना बोल रहे हैं उतनी बातों में फंस रहे हैं, यकीन मानिए, और ये आपका दोष नहीं है, आपके विधायकों का दोष है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि बसंत जी कहते मैं फंस रहा हूँ तो मैं मान जाऊंगा, आपके कहने से थोड़े फंस रहा हूँ मैं। कृष्ण जी आप 1 का नाम बता दीजिए, हम 4 का नाम बता, ठीक है, ओके, ठीक है कृष्ण जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए। प्रियदर्शनी जी बोलिए। देखिए, पहली बात की अजय जी ने जो प्रोस्पेक्टिव अपना बताया है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से निष्कासित कर देगी तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ये इन्होंने जनता का बताया, जिससे मैं उनके इस नैरेटिव से खैर मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक चीज पक्का होगी, अगर इन्होंने निष्कासित कर दिया तो पूरी की पूरी कांग्रेस टूट जाएगी, और ये कांग्रेस ये बात जानती है। इनके विधायक तो तैयार बैठे हैं बागी होने के लिए, इनके विधायक वाकई तैयार बैठे बागी होने के लिए। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी बागी होने के लिए तैयार बैठा है, उसको मौके की नजाकत को सोचते हुए इन्होंने अभी तक किसी विधायक को निष्कासित नहीं किया। दूसरी बात, अभी कोई ऐसे अंदर खाने बातचीत चल रही है क्या प्रियदर्शनी जी कि बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं? चाहिए इनके विधायक, तो इनके ना होंगे हमारे क्या होंगे सर, हमें नहीं चाहिए। और इन्होंने तो खैर किसके क्या होते, खैर मैं उनके बारे में, उन बेचारों को भी प्रताड़ना दी गई होगी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, 1-1 घंटे में उनको एक रिसोर्ट से दूसरे रिसोर्ट, दूसरे रिसोर्ट से तीसरे रिसोर्ट ले जाया गया है, वो सब हुआ है उनके साथ। देखिए उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, इसलिए इस तरीके की बोली निकल रही है। देखिए इन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते, आप लोग करते हो भाई साहब।
आपने विघ्नेश फोगाट को पूरा हरियाणा घुमा दिया, गोद में बिठा के, वो टेम्पो में बिठा के। और जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा है? किसने की जातिवाद की राजनीति? हम तो 36 बिरादरियों को साथ में लेके चल रहे हैं। दूसरी बात कि आप आधे घंटे के अंदर आपने ये बोल दिया कि जिसको कहते हैं इंसाफ पे कार्रवाई, पहले जब किशन भाई की डिबेट हो रही थी तब ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन गए थे, तब इनके मुंह से सत्य निकला। अचानक इनको लगा अरे ये तो मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो स्टोरी ट्विस्ट करनी पड़ेगी, फिर आधे घंटे की डिबेट में पूरी स्टोरी नहीं। और दूसरी बात ये देखिए, मैं खुद ही एक लिखने की कोशिश कर रही थी बसंत जी, आधी देखिए, आप देख पा रहे हैं बसंत जी? ठीक है, आप ये बताइए इसके लिए बसंत जी कह दे कि मैंने गलत बोला है तो मैं मान जाऊंगा, आपके कहने से मान लूंगा। आप सुनिएगा अपनी डिबेट। अच्छा ये देखिए बसंत जी, ये मैंने एक लिखा है, आप इसके लिए कौन सी ट्रेनिंग? और हुड्डा साहब बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे, और ये कोई बच्चे नहीं है, ये कोई नर्सरी और केजी के बच्चे नहीं है जिनको 1, 2, 3 सिखाना पड़ रहा लिखने के लिए। ये सब बार बार विधायक चुन के आए हुए हैं। तो अब ये कोई मूर्खता अगर कोई करे, मान लीजिए विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द विधायक, अगर एक के बाद अगर कोई शून्य लगा दे, उसके बाद फिर कोई शून्य लगा दे, तो ये तो मतलब ये तो कोई जानबूझ के ही करेगा ना, या कोई डॉट लगा दे इसके इधर, ठीक है? तो ये तो कोई जानबूझ के करेगा कोई। इसको आप ये बताइए इसके लिए क्या बोलेंगे? इसकी ट्रेनिंग भी हुई और उसके बाद भी ये नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कि इनकी मंशा थी कि कहीं ना कहीं हमें विद्रोह करना है, जो इनको दबाया जा रहा है, इनकी मंशाओं को दबाया जा रहा है। और जिस इलियास जी की बात करें, तो बिल्कुल सही बात बोल, तो आप नाम उजागर करो ना उनके, आपकी तो बात डीलिंग हुई होंगे ना, आप नाम उजागर कर दीजिए उनके। आपने किसी से डीलिंग की है, प्रियंका जी, प्रियदर्शन जी, आप नाम उजागर कर दो। आपने जिसको खाली दी है आप नाम उजागर कर दीजिए हरियाणा की जनता। बसंत जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं लूटूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभी फिलहाल लाठर साहब लगातार बने हुए हैं, अजय दीप लाठर हमारे साथ हैं। सर कार्रवाई को लेकर यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि समय लगातार बीतता जा रहा है, कोई अभी जवाब जो है विधायकों की तरफ से तो नहीं दिया गया। अब क्या आपकी अपेक्षा है कि भाई क्या हो सकती है कार्रवाई? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने विधायकों को लेकर कैसी कार्रवाई करे? क्योंकि प्रियदर्शनी जी भी कह रही हैं कि अगर भाई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक कड़ी कार्रवाई कर दी तो प्रदेश में कांग्रेस तो टूट जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी बसंत जी। जो नोटिस का समय दिया था, अगर उसमें जवाब नहीं देते हैं तो संभव है उस समय की मियाद और बढ़ा दी जाए, कह दिया जाए कि हम 3 दिन और इंतजार कर लेंगे। मतलब ये चीजें ना ये खींचने के लिए है, लंबा खींचने के लिए। अगर कांग्रेस को कार्रवाई करनी थी तो 5 क्रॉस वोट और 4 वोट रद्द होने पे उसको सबसे पहले कार्रवाई अपने विपक्ष के नेता सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ करनी चाहिए थी, और उनको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था, रिजाइन ले लेना चाहिए था, और बोलना चाहिए था कि जो आदमी अपने 36 विधायकों को, क्योंकि 37 में वो खुद है, जो आदमी अपने 36 विधायकों को नहीं संभाल सकता तो उन्हें उस विधायक दल का नेता बनने का अधिकार है ही नहीं। और जो जिस अपने पुत्र को उन्होंने उनके साथ भेजा, उस पुत्र को भी डिजाइन दे देना चाहिए था, उनसे भी ले लेना चाहिए था। पहली बात तो किस कैपेसिटी में गए विधायकों के साथ? क्या वो विधायक थे? क्या वो सीनियर विधायक थे? वो भले ही लोकसभा के सांसद रह चुके, अब भी है, राज्यसभा के सांसद रह चुके, लेकिन वो एक बार भी विधायक नहीं बने हैं अपने जीवन में। तो किस कैपेसिटी से विधायकों के साथ गए? विधायकों के साथ जाते विधायक दल के नेता जाते। जब वो गए तो वो जिम्मेदार है। अगर किसी विधायक के साथ किसी तरह की कोई सेटिंग भी हुई है तो वो उसके भी जिम्मेदार है। इसका मतलब वो भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वो फोटो जो वायरल हो रहे थे जिसमें कुछ युवा विधायक 3 नंबर की टी-शर्ट पहन के खड़े थे, सोशल मीडिया पे खूब उसके मीम बने थे कि इनका इशारा 3 नंबर को वोट करने की ओर है। तो हम कैसे मान ले, हम तटस्थ होकर बात करें तो हम कैसे मान ले कि क्रॉस वोट केवल इन लोगों ने किया होगा, या जिनके वोटर हुए उनमें वो शामिल नहीं होंगे? ये तो सस्पेंस है। जबकि राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर जब इश्यू होता है हर विधायक के नाम से, तो सीरियल नंबर उसमें लिखा जाता है, ये सीरियल नंबर का किसके इश्यू हुआ है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि किसका वोट वहां पे रद्द हुआ है और किसके क्रॉस वोट थे। क्रॉस वोट में पहले आप इसमें भी देखिए, क्रॉस वोट में पहले 4 लोगों के नाम उजागर किए गए। क्यों भाई? उस दिन मतलब आपको ये ध्यान नहीं आ रहा था 5वां नाम? अगर आप अपने 5 विधायकों का नाम याद नहीं रख सकते तो फिर आप राजनीति में क्या कर रहे हैं?
पहले दिन 4, नहीं, ये भी बात है अपने आप में पॉइंट है। इसका जवाब मैं जरूर लूंगा। और ये पिक एंड चूज की पॉलिसी है। ठीक है बसंत जी, ये पिक एंड चूज की पॉलिसी है। जब 2 विधायक धरने पे बैठते हैं कि नाम उजागर करो, तो वो चलिए ठीक है आपके पास। चलिए ठीक है ओके। विजय हमारे साथ लगातार हमारे ज़मीनी संवाददाता बने हुए हैं। विजय, फिलहाल कोई ताजा अपडेट आपके पास, क्या कहेंगे विजय? देखिए, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस विधायकों की ओर से। तो फिलहाल इंतजार जरूर किया जा रहा है, और आज का दिन कोई नोटिस का जवाब नहीं आता है तब कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात ये होगी, क्या कांग्रेस चलिए ठीक है विजय, ओके ठीक है विजय, आपने जानकारी दी। और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को जितना इंतजार है, हमें भी इंतजार उतना ही है कि भाई क्या कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है। विजय लगातार खड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट्स तो हम तक पहुंचा ही रहे हैं। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा प्रियदर्शनी जी आपसे, उसके बाद कांग्रेस से जवाब लेके वाइंड अप करना होगा मुझे। प्रियदर्शनी जी, एक आखिरी कमेंट मैडम। आखिरी कमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस के बारे में बोलना चाहते बसंत जी। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस तरीके से कांग्रेस का हाल चल रहा है, पार्टी तो इनकी खैर टूटी गई है। और मैंने 30%, आपने बोला था ना, मैंने 30% क्यों बोला है। और गौरव जी भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तो 25 था। अब जिस तरीके से अंतरकलह इनका उजागर हो रहा है और बहुत ज्यादा गर्माहट है, ये 30 तक भी तीस तक पहुंच गया है। तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस इस समय टूटने की स्थिति पे है। इनके विधायक ही नहीं संभल रहे हैं, और प्रवक्ता बेचारे भी कंफ्यूज हैं। आप देखिए ना, 1 घंटे की डिबेट में किशन भाई पहले क्या बोल रहे थे, फिर क्या बोले, और उसके बाद अभी बीच में क्या बोले, वो खुद ही समझ नहीं आया कि स्टैंड क्या है, विधायकों को रखना है या नहीं रखना है। चलिए ठीक है, ओके। एक फाइनल कमेंट कृष्ण शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, एक फाइनल कमेंट सर। मुस्तैद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने भाजपा को ऐसी मार दी एन डी पर, ये कंधे फिर रहे हैं। इनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं और इनके सेंटर नेता भी और हरियाणा नेता भी, क्योंकि डी पे मार दिए हैं। और ये चाहते हैं कि कांग्रेस से बिखराव हो जाए, ना कांग्रेस से बिखराव होगा और कांग्रेस